सत्ता की भूख ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। राजनीति इतनी गंदी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी, अपने सत्ता के लिए राजनेता इतनी हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि विदेशों में जाके इस देश का अपमान कराना क्या अच्छी बात है? क्या इस देश में किसी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई कानून बन रहा है उस पे अनायास का भड़काना, जनता को भड़काना क्या अच्छी बात है? जो सही है उसका साथ जो दो, जो गलत है उसका साथ मत दो, लेकिन सही का तो साथ दो। सही का को भी आप लोग गलत बता दे के देश में अराजकता, देश में एक गलत दृश्य दिखाने की कोशिश में हैं नेता लोग। मोदी जी की सरकार में सीए लागू किया गया, पारित हुआ, पास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उस पे जिस तरह से भड़काया गया उसका नज़ारा हम शाहीन बाग दिल्ली में देख लिए। इसके बाद दंगे फसाद तमाम प्रकार का दिल्ली में वारदात हुआ और इसमें बढ़ चढ़ के विपक्षी नेताओं की एक करतूत थी जो दिल्ली में दंगा हुआ। ये दिल्ली का दंगा विपक्षी नेताओं की ही देन थी, क्योंकि इन्हीं के भड़काए हुए भाषण, इन्हीं के कहे हुए करतूत की वजह से, इन्हीं की चालबाजी की वजह से दिल्ली में दंगा फैला। 370 का मुद्दा ख़त्म हो गया, मोदी जी ने ख़त्म किया। 3 तलाक का मुद्दा ख़त्म किया। अब यूसीसी, यूनिफॉर्म समान नागरिक कानून अगर लागू करने की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात चल रही है, तो उस पे भी विपक्षी नेता राजनीति खेलने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वो यह दिखा रहे हैं कि इससे इस मजहब का दुरुपयोग होगा, इनको लाभ होगा, इनको हानि होगी। अरे भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसको लाभ, किसको हानि होगा? अरे एक देश एक कानून होना चाहिए। ये नागरिक हैं तो एक देश एक कानून होना चाहिए। एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता भी मूर्ख है। हमारे देश की जनता भी उन्हीं का साथ देती है जो लोग ये चाह रहे हैं कि इस देश में कभी एकता, सामंजस्य ना हो। हर कोई एक दूसरे से लड़े, मरे, झगड़े, यही होता रहे। इस सत्ता के जो भूखे लोग हैं, जिनको अब अखर रहा है, क्योंकि 2024 आने वाले, लेकिन फिर भी मोदी जी की इतनी महानता देखिए, इतने होने के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतनी गालियां उनको पड़ती हैं, उनको हाय लगाया जाता है कि मोदी जी मर जाएं, कोई मोदी जी को गाली देता है, कोई मोदी जी की माँ को अशब्द बोल देते हैं नेता लोग, जनता इतनी गाली देती। लेकिन मैं मोदी जी को नमस्कार करता हूँ, हृदय तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी जैसा। क्योंकि इतनी गाली, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मोदी जी किसी भी जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिए। क्योंकि राजा के खिलाफ अशब्द बोलना देशद्रोह भी है। एक वो पर्सनल किसी के नहीं, वो सभी के प्रधानमंत्री, पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनाए, पूरी जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं वो। और उनको जिस प्रकार से गालियां दी जाती है, जिस प्रकार को उनको हाय लगाया जाता है, जिस प्रकार से उनको अशब्द शब्दों का प्रयोग उनके ऊपर किया जाता है, और फिर भी मोदी जी मौन धारण होकर हंसते हुए उन सब चीज़ों को झेल जाते हैं और भाषण भी देते हैं जब कि हमें
इस प्रकार से बोला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इंसान उनको बोलता है तो मोदी जी हर एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। मोदी जी का एक भाषण मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा था कि जिन जिन ने खाया है इस देश का गलत तरीके से, अवैध तरीके से, जिन जिन ने खाया हुआ है उसको भरना पड़ेगा। इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद मैं मोदी जी को देता हूं। और 2024 में मैं जनता से कहूँगा कि भूल मत जाना मेरे दोस्तों, अगर किसी भी के लालच में, बहकावे में, भरमावे में, किसी के कहे पे अगर आप लोग आएंगे तो याद रखना दुर्गति झेलनी पड़ेगी। जो मोदी जी ने इस देश को जिस जगह ला के खड़ा किया है, 2024 में फिर से उन्हीं को लाइए, वोट दीजिए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए देश को कहाँ से कहाँ तक को पहुँचा देते हैं। धन्यवाद।